तो भाई इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे वीडियो वायरल करने के 5 ऐसे सीक्रेट जिनको अगर आप अपनी रील में यूज करोगे तो आपकी रील 100% वायरल होगी और आपका इंस्टाग्राम पेज भी ग्रो होगा। क्योंकि अभी की डेट में देखें तो काफी सारे ऐसे पेज है जो बहुत ही कम टाइम में वायरल हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे भी पेज है जो कि भाई काफी टाइम से मेहनत करने के बाद भी ग्रो नहीं हो पाते। वो इसलिए कि लोग टाइम के साथ साथ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ न्यू कंटेंट लाते हैं, इसी वजह से उनके पेज लोगों को पसंद आते हैं और वो पेज ग्रो भी हो जाते हैं। और कुछ लोग एक ही कंटेंट पर अटक के रह जाते हैं जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं हो पाते और डिमोटिवेट होकर रह जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो अपना ये हो गया कि भाई अगर आपकी रील काफी टाइम से मेहनत करने के बाद भी वायरल नहीं हो पा रही तो आपको अपना कंटेंट चेंज करने की जरूरत है। सेकंड पॉइंट, आप अपनी रील को अट्रैक्टिव बनाओ। अब अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करना है, उसके लिए पहले आप कुछ रील स्क्रॉल करो और वहां पे आपको कुछ नोटिस करना है कि आजकल लोग अपनी रील में टेक्स्ट का काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो रील होती है वो खाली खाली नहीं लगती और लोगों को समझ में भी आता है कि भाई एक्चुअल में रील का मतलब क्या है और वो क्या बताना चाहता है, और वो लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद आता है। अब आप बोलोगे कि भाई मैं फेस कंटेंट डालता हूँ, तो भाई उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप फेस कंटेंट डालते हो या फिर कोई और, बस रील दिखने में अच्छी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, एडिटिंग एंड इफेक्ट। तो भाई अभी के टाइम पे नॉर्मल रील बहुत कम वायरल होती है, मतलब चांस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं नॉर्मल रील को वायरल करने के। काफी सारे लोग हैं जो सिंपल सी नॉर्मल सी रील बना के अपलोड कर देते हैं, फिर उस पे उनको कुछ अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता। तो भाई उसके लिए आप थोड़ी बहुत एडिटिंग तो सीख ही लो। जरूरी नहीं है आपके पास पीसी या लैपटॉप होना चाहिए, काफी सारे ऐप्स हैं जिनको आप अपने मोबाइल के अंदर यूज करके एक अच्छी एडिटिंग करके सीख सकते हो, या फिर आप अपने फोन में कैपकट का यूज करके एक अच्छी एडिटिंग कर सकते हो, जो कि भाई एडिटिंग के मामले में सबसे बेस्ट मेरे को लगता है। और कैपकट के अंदर काफी सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट, अच्छे अच्छे फिल्टर आपको देखने को मिलेंगे जिनको आप अपनी रील के अंदर यूज करके अपनी रील को काफी अट्रैक्टिव बना सकते हो। और जो मैंने सेकंड पॉइंट में रील में टेक्स्ट यूज करने का बोला था वो भी आप कैपकट से आसानी से यूज कर सकते हो। ये कुछ अच्छे अच्छे टेक्स्ट है जिनको आप अपनी रील के अंदर यूज कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, रील ड्यूरेशन एंड रेशियो। तो भाई जब भी आप रील स्क्रॉल करते हो तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जो रील का रेशियो है वो ज्यादातर आपको 1.1 का देखने को मिलेगा। 1.1 मतलब कुछ इस टाइप का आपको रेशियो देखने को मिलेगा। और भाई इसी टाइप के रेशियो वाली रील आपको ज्यादातर इंस्टाग्राम पर वायरल देखने को मिलेगी, क्योंकि जो लोगों का रील स्क्रॉल करते टाइम फोकस होता है वो स्क्रीन के बीच में होता है, इसलिए आंखों को रील का ये वाला एरिया कवर करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो दिखने में भी काफी बढ़िया लगता है। इसलिए आप ट्राई करो कि 1.1 वाले रेशियो में ही आप अपनी रील बना सको। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रील ड्यूरेशन। आपकी रील कितने सेकंड की होनी चाहिए। काफी सारे लोग क्या करते हैं कि वो न्यू पेज बनाते हैं और 1 मिनट की या फिर उससे ऊपर की रील अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आप देखोगे कि भाई इंस्टाग्राम पर ज्यादातर रील जो वायरल होती है उनका टाइम ड्यूरेशन 8 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक का होता है। क्योंकि आजकल लोग एक रील पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करते, वो रील स्क्रॉल करते रहते हैं और जो अच्छी रील होती है वो ऑटोमेटिक लोगों को रोक लेती है। अगर आपको लगता है कि मेरी रील 50 सेकंड या फिर 1 मिनट तक की होती है और कम नहीं कर सकता, तो भाई ट्राई करो कि आपकी रील का जो 5 से 7 सेकंड वाला पार्ट होता है उसको आप अट्रैक्टिव बना सको, इंटरेस्टिंग बना सको, जिसको देखने के बाद लोग आपकी रील पर रुके। अगर आप कुछ ऐसा कर सकते हो तो भाई आप 60 सेकंड की रील को भी आराम से वायरल कर सकते हो, या फिर आप अपनी रील में से बेकार का पार्ट कट करके रील का ड्यूरेशन कम कर सकते हो। पांचवा पॉइंट, ट्रेंडिंग ऑडियो को यूज करना। तो भाई जितनी भी रील में आपको ये वाला एरर देखने को मिलता है तो समझ लो वो ऑडियो ट्रेंडिंग में है, पर उनमें से सभी आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपकी रील से वो ट्रेंडिंग ऑडियो मैच ही नहीं करता तो भाई उसको यूज करने का कोई फायदा नहीं होता। तो इन सब ट्रेंडिंग ऑडियो में से आपकी रील से जो ऑडियो मैच करता हो उसको ही आपको यूज करना है। अब आप डायरेक्ट भी ऑडियो को यूज कर सकते हो, पर अगर आपने पहले से ही अपनी रील में कोई ऑडियो लगाया है तो आपको वॉल्यूम में जाके ग्लोबल ऑडियो को फुल करके रखना है, जो कि भाई आपकी मेन ऑडियो है, और जो आपने ट्रेंडिंग ऑडियो यूज किया है उसका वॉल्यूम आपको 1 पर रख देना है। तो भाई ये सभी मेन पॉइंट्स है जिनको आप अच्छे से समझ के अपनी रील बनाते हो तो आपकी रील को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप चाहते हो कि मैं इनके अलावा और पॉइंट्स भी बताऊं तो आप कमेंट में पॉइंट्स लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेके आ जाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो भाई सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।